मुझे करना का मैं अगर अंग्रेजी सिखाने मैं तब भी कर दूंगा मैं। अच्छा हाँ। करिए जरा। अभी कहना हाँ ये कोई तरीका है? ये तरीके से बोलो, वैसे आपका सीनियर है आपसे। सरकार गायब है। जो पार्टी वर्तमान में और ऐसी स्थिति में उनके साथ नहीं खड़ी है, जबकि दूसरे श्रवण मंत्रियों के साथ में खड़ी है, जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे और आरोप नकली डिग्री का आरोप लगे, 1000 करोड़ का आरोप लगा उनके। हाँ, जितेंद्र के ऊपर। तो उनके साथ तो केजरीवाल जी खड़े हैं, उनको तो नहीं हटाया। राजेंद्र पाल गौतम इस मामले के बाद पैन इंडिया भारत के बहुजन समाज के नेता बना। मैं केजरीवाल की पार्टी का नहीं हूँ, मैं राजेंद्र पाल का आदमी नहीं हूँ। हाँ। मैं तो यहाँ रुका, मैंने देखा समाज की बात है, मैं खड़ा हो गया। अच्छा। और समाज के लिए खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे किससे भी लड़ना पड़े समाज के लिए। दिल्ली में दलितों की कमी है क्या? दिल्ली में 10,000 लोग शपथ ले सकते हैं। और एक बात बताता हूँ, 10,000 लोगों में मैं भी शामिल था। FIR करनी है तो हम पे करो ना। मंत्री जी के साथ आपने पद छोड़ दिया? पद छोड़ दिया, मंत्री जी ने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। कह रहा हूँ देश के अंदर 1044 दलित समाज के विधायक हैं। ये सारे पिटेंगे। बाबा साहब ने जो राजनीतिक आरक्षण दे रखा, मैं कह रहा हूँ सरकार से मेरी अपील है, ये खत्म होना चाहिए। जिस दिन ये खत्म हो गया ना, फिर इनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, किसी गांव के प्रधान नहीं बनेंगे। फिर इनको सबको पता चल जाएगा किसी आपका मंत्री साहब को भी विरोध करना चाहिए केजरीवाल का? नहीं, मंत्री साहब का व्यक्तिगत डिसीजन, वो विरोध करेंगे नहीं करेंगे। अभी तो मंत्री साहब ये कह रहे हैं कि मेरे नेता केजरीवाल जी हैं। जब मंत्री साहब के साथ खड़े नहीं हुए वो तो नहीं, खड़े होना ना होना उनकी आपस में क्या बातचीत हुई है वो दोनों बेहतर जानते हैं। ये बात की बात है इनके भविष्य के गर्म में। लेकिन मैं वर्तमान समय जो है उसमें ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वर्तमान समय में आप इस बात को समझिए। इस्तीफा तो अभी लिया ना, देखिए अभी की बात मैं गजेंद्र जी वही बात कह रहा हूँ कि आप इस बात को समझिए, इस सच को स्वीकार कीजिए। अभी आप इस सच को स्वीकार कीजिए कि अगर इस्तीफा लिया है, इस्तीफा हुआ है तो इसके स्वीकार हो गया ना, हो गया ना। तो आप इस बात को ये कहिए कि इस्तीफा लिया गया था और मजबूरी में दिया गया है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, या जो आपका कहना है कि 11 जो MLA और हैं वो साथ में खड़े नहीं हो रहे। आप पता है इस देश की समस्या क्या है? इस देश की और खासतौर से शेड्यूल कास्ट की समस्या क्या है? आधे से ज्यादा 11 में से तो ये लग रहा है कि अगला नंबर मंत्री बनने का किसका है, मैं क्यों बोलूँ, ठीक है ना। लेकिन ये जब एक मुर्गा कटता है ना तो बाकी के मुर्गे पीछे घुटते। सब नंबर सबका आना है। ये जितने घूम रहे हैं ना, मेरा नंबर नहीं आएगा, सबका नंबर आना। इससे पहले संदीप, अरे कितने संदीप कुर्बान होंगे भाई, कितने राजेंद्र कुर्बान होंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के रास्ते पर चलना उतना आसान नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। कि अब चले ना मंत्री जी, कुर्सी गई, वो तो बहादुर सिपाही है। बाबा साहब का कहते हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो तो पहले भी कहते थे कुर्सी रहना से मूवमेंट चलना चाहिए। तो मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि ये फूले अम्बेडकरी आंदोलन जिंदा रहना चाहिए। अगर आंदोलन जिंदा रहेगा तो हम 1000 राजेंद्र पाल पैदा कर लेंगे, 1000 मायावती पैदा कर लेंगे, 1000 दूसरे पैदा कर लेंगे। लेकिन अगर मूवमेंट मर गया ना तो हम एक भी पैदा नहीं कर पाएंगे। जरूरत है वर्तमान समय में जो देश के अंदर राजनीति हो रही है, ऐसे दौर में फूले अम्बेडकरी आंदोलन को बचाए रखना, अम्बेडकर के मूवमेंट को बचाए रखना, ये मैं चुनाव आए नगर निगम कुछ फर्क पड़े केजरीवाल साहब? बिल्कुल पड़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अगर सही मायने में देखो, मंत्री जी का व्यक्तिगत डिसीजन है, वो क्या लेंगे? डर तो बिल्कुल नहीं है उनको। नहीं, डर नहीं है ना, मैं वही कह रहा हूँ ना। अगर इस देश की राजधानी दिल्ली में 25% शेड्यूल कास्ट है, अगर एक औसत मान लिया जाए तो 25% शेड्यूल कास्ट में की वोट से और मुसलमानों की वोट से ही तो बने केजरीवाल साहब। और तो किसी ने वोट दिया नहीं, सवर्णों का तो वोट बीजेपी को गया सीधा सीधा। अगर वो वोट केजरीवाल, अब भी 25% शेड्यूल कास्ट अपने मंत्री का अपमान होने के बाद में, और केजरीवाल साहब बीजेपी के दबाव में आकर के अपने मंत्री का इस्तीफा मांग लेते हैं, और उसके बाद में सारा मीडिया, सारा सिस्टम, सारा खामोशी के साथ में बना रहे, और मेन स्ट्रीम मीडिया कहेगा देखो साहब हम तो जीत गए, या बीजेपी के नेता के साहब हम तो जीत गए, हमने तो क्या नाम है इस्तीफा करवा दिया। तो आप इस बात को समझिए कि वो लोग हावी हो रहे हैं। और ऐसे में पहले तो मैं समाज से अपील करूंगा कि समाज के लोग राजेंद्र पाल गौतम के साथ खड़े हो। तो बिजली पानी के लिए बैठा नहीं, बिजली पानी यार नहीं चाहिए, बिजली पानी भाई आया कहाँ, देखो ना आज मैं वही कह रहा हूँ। आज यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि राजेंद्र पाल गौतम जी का क्या रहेगा अगला कदम, वो बताएंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप में कह सकता हूँ, मेरे साथी रहे, हम समता शहीदन में साथ साथ काम करते थे हमारे तमाम लोग, तो मैं उनको जितना जानता हूँ आगे बेहतर होगा। और समाज को अब सोचना चाहिए, क्या ऐसी स्थिति में भी केजरीवाल को वोट देना है, और दोगे तो क्या आप बीच में ना बोलो, पीछे इससे पूछ रहा हूँ, वो बोलेगा नहीं। बिल्कुल, मैं तो देखिए मैं जितना समझ रहा हूँ, मैं वही समझ रहा हूँ ना कि अब राजेंद्र पाल गौतम को जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी को और मेरे नेता को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, और मेरे समाज के ऊपर जो शोषण अत्याचार हो, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूँ।
तो अच्छी बात है, इस्तीफा दिया उन्होंने समाज के दुख दर्द को समझ कर अपनी पार्टी को बचाने के लिए। लेकिन क्या उस पार्टी को बचाना चाहिए जो पार्टी वर्तमान में और ऐसी स्थिति में उनके साथ नहीं खड़ी है, जबकि दूसरे श्रवण मंत्रियों के साथ में खड़ी है जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे, शराब घोटाले के आरोप लगे और आरोप नकली डिग्री का आरोप लगे, 1000 करोड़ का आरोप लगा उनके, हाँ जितेंद्र के ऊपर। तो उनके साथ तो केजरीवाल जी खड़े हैं, उनको तो नहीं हटाया। लेकिन अगर एक दलित मंत्री के ऊपर 4 लफंगे खड़े होकर के लाल झंडा लेकर के कह देते कि साहब हमारी भावनाएं आहत हो गई, तो इससे इस्तीफा मांग लिया जाता है। तो सोचना चाहिए। गुजरात में केजरीवाल कह रहे हैं कि ये सब असुर हैं, कंस की औलाद हैं, जो इस तरह की बात करते हैं। हाँ तो वो अब देखो ना, जय श्री राम का नारा भी लगा रहे हैं वो आप इस बात को समझ, इसको धार्मिक रंग दिया जा रहा है। किसी को सुर बताया जा रहा है, किसी को असुर बताया जा रहा है, किसी को। अब कौन सुर है कौन असुर है, इतिहास में जाएंगे तो सुर असुर का भी पता चल जाएगा आपको। तो कौन कंस की औलाद है कौन कंस की औलाद नहीं है, वो बहुत सारी चीजें हैं। अगर इस पर डिबेट करेंगे तो लंबी हो जाएगी। लेकिन मेरा सिर्फ, तो आपको नहीं लगता आप दलितों को विचार करना चाहिए दिल्ली में? देखिए दलित दिल्ली के बड़े भोले हैं। मान्यवर साहब काशीराम ने एक बात कही थी कि यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी, चलो यूपी की ओर। तो अब काशीराम साहब फेल हो गए। बीच में थोड़ा समाज तैयार हुआ, 14-15% वोट तैयार हुआ, बाद में वो भी बिखर के झाड़ू के साथ में चला गया पानी और बिजली के चक्कर में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वोट किसको देगा ये आदमी का लोकतांत्रिक स्वतंत्र अधिकार है। लेकिन विचार करना चाहिए कि जहाँ आपके मंत्री का मान सम्मान नहीं है, केजरीवाल जी वहाँ खड़े हो जाते हैं जहाँ श्रवण मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगते हैं, नकली डिग्री का आरोप लगते हैं, 16,000 करोड़ का और इसका नाम है उप मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं, वहाँ वो उनके साथ खड़े। लेकिन अगर 4 लफंगे आकर के टीवी पर डिबेट करने के बाद में कहते हैं हमारी भावनाएं आहत हो गई, हिंदू धर्म की भावनाएं आहत हो गई, जबकि ये भावनाएं खुद इन्होंने छाप करके भेज रखी है। 70 में बोलिए में अटल जी की सरकार में छाप करके बेची गई है, थावरचंद गहलोत ने छाप करके बेची। ये खुद कह रहे हैं। आप वहाँ गुजरात में छाप रहे हैं कि साहब क्यों रहे, ये कह दिया। अब इनकी भावना तो राम हो गया, जो धर्म है ना वो बीजेपी के लिए राजनीति है, धर्म से उनको कोई लेना देना है नहीं। सही माने की बात ये है। तो हमारे लोगों को खुद सोचना चाहिए कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब हमारे मंत्री के साथ में सिस्टम नहीं खड़ा, सरकार नहीं खड़ी है, सरकार के बड़े नुमाइंदे नहीं खड़े, केजरीवाल जी नहीं खड़े, तो उनको भी सोचना चाहिए कि वो मंत्री जी के साथ आकर के खड़े हो। केजरीवाल जी का चेहरा सामने आएगा। वो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं इसकी कच्चा जो वो खाकी तो नहीं चाहिए केजरीवाल का, नीला थोड़ा ही है। केजरीवाल का जो कच्चा वो भी तो RSS का ही है, वो आया तो उसी पाठशाला से। ये भी अरे बाबा साहब को पढ़ाया जाएगा। अरे बाबा साहब को पढ़ाया जाए तो पढ़ाओ ना। बाबा साहब की 22 प्रतिक्रिया भाई किसने मना किया है? पढ़ाओ बाबा साहब को, किसने मना करें? बाबा साहब को हजम करना उतना आसान नहीं है। आपके पड़ोस में खड़े कह रहे हैं केजरीवाल की बात मत करो। हाँ तो वो करेंगे, वो पार्टी कार्यकर्ता हूँ, मुझे कोई लाल बत्ती थोड़ी चाहिए, मैं तो बोलूंगा। आने वाले चुनाव में क्या असर पड़ेगा? पड़ेगा, लोगों को तैयार करना चाहिए, मंत्री जी को लोगों को तैयार करना चाहिए, समाज को तैयार करना चाहिए। लोगों को फर्क पड़ेगा क्यों नहीं पड़ेगा? अगर दिल्ली के 25% शेड्यूल कास्ट और पंजाब के 33% शेड्यूल कास्ट भी, तो अगर केजरीवाल को नहीं दिख रहे तो फिर बड़ी बात है, तुम्हारी अनदेखी हो रही है। अगर इन्होंने दिखाई देते तो ऐसा होता। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, ताकत दिखाओ ना भैया, कब तक पिछले को बने रहोगे? ये वही समाज है कि 2 अप्रैल को लठ लेकर के निकला तो एक दिन में क्रांति ला दी थी। ये हाथी के जैसा समाज है, या तो ताकत का एहसास नहीं होता तो फिर आगे पीछे कुछ बचता नहीं है, सुपड़ा साफ कर देते हैं ये। हाँ अब इनसे पूछा कि आपने दिया है या दिया? अरे मैं जो कह रहा हूँ इसलिए हमने कई बार तुम्हारा मिनिस्टर दिल्ली पुलिस ने बिठा रखा है, तुम्हारा मिनिस्टर दिल्ली पुलिस ने बिठा रखा है। कहाँ है केजरीवाल? सारी सरकार भाग गई, सारी आबादी पार्टी मुझे करना का मैं अंग्रेजी सिखाने जब कर दूंगा मैं। अच्छा करिए जरा। अभी कहना हाँ ये कोई तरीका है? सीनियर है आपसे, गायब है, पूरी सरकार गायब है। अरे मनीष सिसोदिया के साथ खड़ी है। हमारे नेताजी अंदर है, नेताजी हमारे अंदर भी अंदर है ना। अभी उनसे पूछ लो कि आपने लिया है? लिया छोड़ो। मैं ये कह रहा हूँ कि बात नहीं करनी चाहिए, उंगली नीचे, गलत बात। उंगली नीचे, मैं तो यूँ करूँगा, बाबा साहब की उंगली नहीं होती बाबा साहब नहीं है तू ना, उंगली यूँ थी यहाँ। जब झूठ का प्रचार ना करो। केजरीवाल का मंदिर दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में कहाँ है सरकार? झूठ का नाम कहाँ केजरीवाल? कहाँ मनीष सिसोदिया? गुजरात में जब दिल्ली में नहीं है अभी वो नेता धरने पे तो बहुत बैठते हैं। अब कर रहे मैं छप्पर दूँ उसको। उनके नेता धरने तो बहुत बैठते हैं। वो तो नहीं अंदर है, उनसे पूछो अभी तुमने दिया है। वैसे कितनी देर लगेगा गुजरात से फ्लाइट आने में? कितना टाइम लगेगा? अभी मुझे नहीं पता क्या क्या नहीं। मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हुए केजरीवाल, मैं आम नागरिक हूँ। नहीं पक्ष तो ले रहे ना आप केजरीवाल का, पक्ष रख रहे हैं ना भाई साहब के लिए आया हूँ। पक्ष रख रहे हैं ना मैं केजरीवाल गौतम जी के लिए आया हूँ। मैं केजरीवाल का ना केजरीवाल क्या भाड़ में हो जाए, भाड़ में की बात नहीं कर रहा। तो गलत हुआ है, तुम्हारे भाई साहब के साथ गलत हुआ नहीं? बहुत ज्यादा गलत हुआ इसमें। तो अब क्या करोगे तुम बताओ? खड़े तो हैं, क्या कैसे आधे साथ मिलने दो। क्या मिलना है? कुछ तो आदेश क्या आएगा, करोगे? कुछ तो आएगा। आदेश इस्तीफा संबूल हो गया। हाँ मैं पब्लिक इस्तीफा मंजूर हो गया, आपको यही नहीं पता अभी आराम खड़े हो साथ में। अभी इस्तीफा दिया है,
लिया है, आपको ये भी नहीं पता, आप तो पत्रकार हो, मतलब अभी ये नहीं पता आपको? आपको नहीं पता ना। इस्तीफा कैसे दिया जाता है बताना अभी जरा। उन्होंने दिया है, इन्होंने दिया है, अब मजदूरी में लिया है, ये जानबूझ के दिया है, ये सोच लिया है किसे। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा उनका है? फल पड़ते हैं। आपको उन्होंने क्या लग कहा रहा है? कि मैंने अपनी पार्टी के लिए, अपने समाज के लिए, मीडिया कह रहा है हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ, मानते हो आप? कहा था अपना उन्होंने जैसे। तो फिर कैसे कह रहे हो मीडिया झूठा क्या? मीडिया कह रहा है हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ, मैंने बताओ। ये नहीं कहा, क्या? हाँ, क्या कहा आपने, बताओ। नहीं, अपमान आप अपने बात पे टिके हुए नहीं है, बताओ क्या? अपमान नहीं कहा, भाई पत्तिका में अरे भाई इस्तीफा क्यों दिया है? इस्तीफा क्यों दिया? उछाल दिया। इस्तीफा क्यों दिया बताओ? अरे इस्तीफा दिया क्यों बताओ सही बताओ। अपमान हुआ है नहीं हुआ? भाई आप कह रहे हैं मीडिया सच अरे बोलता यार इस्तीफा दिया क्यों बताओ? मीडिया सच बोलता तो मीडिया कह रहा क्यों दिया बताओ ना। उछाल दिया गया, अरे दिया क्यों इस्तीफा? उछाल दिया ना उसको। क्या उछाल दिया ये गया? अभी ये बंदे ने ऐसे अभी देव देव पानी किया है। जिम्मेदार कौन है? कौन है? कोई नहीं, बाबा में क्यों था? केजरीवाल गोबर खाता क्या पता नहीं है? मतलब बाबा लिखा था ना, नहीं गोबर खाता क्या? तुमने सब पे बाबा लिखा था ना, तो सारा जो भी है कसूर है सबका ना। एक बात बताइए अंकल जब तक तक ये नहीं हुआ था, अभी अब एकदम उन्होंने तो इस्तीफा नहीं लिया ना दिया। मनीष सिसोदिया के सामने कोई मतलब इस बारे में क्यों नहीं? मतलब है वो मंत्री नहीं है क्या केजरीवाल के? हाँ। जो बात पूछ रहे हो उसकी बात पे बात करो ना। हाँ, केजरीवाल खड़े हुए उनके साथ नहीं हुए, अपने मंत्री के साथ। हाँ बिल्कुल खड़े हुए हैं। तो इनके साथ क्यों नहीं खड़े हो रहे? हाँ ये उनकी गलती है, केजरीवाल की केजरीवाल जी की गलती है। मानते हैं आप इस हाँ, बात को? मैं बिल्कुल मानता हूँ। हाँ। अगर 14 तारीख को अगर गलती नहीं होती तो आते नहीं यहाँ पे, आते नहीं। 100% जाएंगे, 100% बिल्कुल जाएंगे। और खुल के बोलेंगे जैसे पहले बोले तो सही अब तो वो मंत्री भी थे, लेकिन अभी अब तो वो मंत्री भी नहीं है। ये तो अभी भी तारीफ कर रहे हैं केजरीवाल की, अपना नेता मान रहे हैं। विचारधारा है उनकी अपनी आपके पर्सनल विचारधारा है क्या कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो केजरीवाल जी ने किया ये ठीक नहीं है। अच्छा। हाँ मैं पार्टी में पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन मैं फिर भी तो इसका असर पड़ेगा क्या कुछ? मैं इस बात दिल्ली के अंदर मतलब चुनाव उन्होंने ये दिया है इस्तीफा, वो ठीक नहीं है। चुनाव पे कोई फर्क पड़ेगा इसका आने वाले? केजरीवाल जी ये कहते हैं कि हम बाबा साहब को के सपनों का भारत बनाएंगे। एक तरफ उनकी विचारधारा पे अगर हमारा उनका मंत्री चल रहा है उसको उससे रिजाइन मांग लेते हैं, ये कहाँ का न्याय है? आने वाले का नगर निगम का आपके चुनाव है। माध्यम से केजरीवाल जी को ये मैसेज देना चाहता हूँ, केजरीवाल जी आप क्या कर रहे हो? मतलब सब दिखावा था ये। एक तरफ दलितों का वोट ले लेते हो तुम, बाबा साहब की फोटो दिखा करके, और जो बाबा साहब की बात करते हैं आपका आजकल आपके मंत्री जो बाबा साहब की बात करते हैं आप उनसे रिजाइन मांग लेते हो। आप क्या कर रहे हो? आप दलितों को गुमराह कर रहे हो। तो सब दिखावा है ये, बिल्कुल केजरीवाल का दिखावटी चला। केजरीवाल का 100% दिखावा है। केजरीवाल का चुप रहना निगम का चुनाव भी हो सकता है दिल्ली के आने वाले चुनावों की वजह से केजरीवाल चुप हो सकते हैं। तो मतलब उनको हिंदू वोट चाहिए। ये बलिदान हाँ उनको शायद देखिए वो आज की तारीख में बड़े राजनीतिक हो गए हैं, लेकिन उन्हें किसी की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर अंबेडकर की मूर्ति लगा कर अंबेडकर का फोटो लगा कर अगर दलितों का वोट लेते हैं तो उन्हें दलितों की बात नहीं करनी चाहिए। अब अंबेडकर जी की वोट लेने के लिए गुमराह किया जा रहा है, मुझे तो कुछ नहीं लगता प्रॉब्लम प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन लेकिन उनके घर पे हमला किया गया, उनको धमकी दी जा रही है मारने की। मंत्री साहब को क्या कहना है इस पर? हाँ बिल्कुल कुछ गलत लोग है। पहुंच गए वहाँ पर, देखिए। हाँ मुझे मालूम है वो हाँ। तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे क्या मतलब है? आप जबरदस्ती थोड़े करेंगे कि आपको ये मानना है ये नहीं मानना, ये मानना ये नहीं, ये क्या मतलब है? आप ही हैं, आपका अपना विचार है, आप किसको मानेंगे? आपसे ये अगर मैं क्या फोर्स नहीं कर सकता हूँ हाँ, बिल्कुल। दलित तो पूरा नाराज है और जिस तरह से मीडिया सक्रिय है इसका मतलब है कि बीजेपी इस मामले को तुल देना चाहती है। नहीं तो इतना टीवी अखबार लगता नहीं तो अगर तुल देगी बीजेपी तो आम आदमी पार्टी जितना राजेंद्र पाल गौतम पर दबाव बढ़ाया जाएगा दलित इतना नाराज होगा, क्योंकि इस देश में 20% आबादी दलितों की है और मुसलमान और दलित एक जगह वोट करते हैं। उनकी राजनीतिक सामाजिक एकजुटता सबसे ज़्यादा है। तो आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है, बीजेपी को तो जो ऑलरेडी नुकसान हो रहा है तो नाराज हैं। तो इस मामले से बीजेपी को फायदा तो नहीं होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी को बहुत नुकसान होगा। केजरीवाल साहब तो बाबा साहब की बात करते हैं, खुद ही करते हैं। आप आदमी नफा नुकसान देखता है। पंजाब में आपकी आबादी 40% है। राजेंद्र पाल गौतम को नेता के तौर पर फायदा हो रहा है, दलित समाज इनको अपना होलसेल नेता माने लगा। ये पिछले 25 साल में नहीं हुआ कि किसी एक शेड्यूल कास्ट नेता को लोग इतना सम्मान करे पैन इंडिया देश भर में। रामविलास जी बिहार के नेता थे, कोई पंजाब का नेता होता है, कोई यूपी का नेता है। राजेंद्र पाल गौतम इस मामले के बाद पैन इंडिया भारत के बहुजन समाज के नेता बने। चुनाव तो दिल्ली में भी है नगर निगम का, उसकी वो चुनाव वो उनसे पूछिए, हमें नहीं पता। हम एक पत्रकार, हमारा विश्लेषण है कि इस मुद्दा को बीजेपी जितना तुल देगी आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा और हिंदू वोट उनको नहीं मिलेगा, दलित का वोट भी उनके हाथ से चला जाएगा।
मेरे हिसाब से ये उनके लिए घाटे का सवाल है। केजरीवाल का अम्बेडकर पे उनका मुकदमा तो आ गया, जनता तो बहुत। अब वो मुझे नहीं पता ना। आप तो विश्लेषक हो, आपको कैसे नहीं? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ अम्बेडकर का मुखौटा हटा नहीं हटा। साथ नहीं खड़े हो गए ना, जनता कहीं साथ खड़े हो जाते हैं। तो ये जनता अगर ऐसा जनता कहेगी तो जनता उनको आगे केजरीवाल को नुकसान होगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर दलित समाज राजेंद्र पाल के साथ खड़ी होती है तो आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। कद बढ़ेगा, आप ये कह रहे हैं। हाँ, इनको सिम्पथाइज किया जा रहा है जो मैं देख रहा हूँ। मगर हमारे लोग ही हमारा साथ नहीं दे रहे और जो हमारे सत्ता में बैठे हैं नेता लोग, जो इस्तीफा दिया गया है वो दिलवाया गया है, वो मर्जी से दिया है, वो दिलवाया गया केजरीवाल जी ने, क्योंकि ये एक दलित है और हमारे दलित इसलिए नहीं बोल रहे, उनको भी चाहिए मंत्री पद। उनको चाहिए मंत्री पद। इंतजार कर रहा है क्या? 11 MLA अभी तक कोई भी नहीं आया। किसी को तो देंगे। 11 MLA हो रहे हैं, अभी तक कोई नहीं आया। देनी है ना। 4 लगा दिए, नाम आ गए, ओपन हो गए। 4 नाम लगा दिए, दलित ही लगाए होंगे हैं। अब इनकी मजबूरी है। मैं कहता हूँ दलितों को दो ना, आप ढंग के मंत्रालय दो दलितों को। ये समाज कल्याण मंत्री देते हो दलितों को, उन्होंने समाज कल्याण मंत्री। हाँ नहीं, ये और कोई मंत्री पद क्यों नहीं देते? अगर दलितों के लिए डिप्टी सीएम बनाओ। अगर दलित के फेवर में इतनी बात करते हो तो जनरल सीटों से दलितों को चुनाव लड़वाओ ना। सत्येंद्र जैन के लिए खड़ी हो जाती है आम आदमी पार्टी, लेकिन केजरीवाल साहब इनके लिए खड़े नहीं हो रहे। ये दलित होना पाप है इनकी नज़र में, दलित होना पाप है। हमारे को बोलने का अधिकार नहीं है, या इनका बस नहीं चलता। अगर दलित जागरूक नहीं होता तो ये यहाँ भाई यूपी बिहार वाला ही हाल हो रहा होता। अच्छा, जैसे यूपी में होता दिल्ली में। ये बताओ कि आप इतना बता रहे हैं कि समर्थन में, जनता समर्थन में क्यों नहीं है? क्योंकि कोई कार्यकर्ता नहीं पहुंचा है। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं केजरीवाल की पार्टी का नहीं हूँ, मैं राजेंद्र पाल का आदमी नहीं हूँ। मैं तो यहाँ रुका, मैंने देखा समाज की बात है, मैं खड़ा हो गया और समाज के लिए खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा, लड़ूंगा, लड़ता रहूंगा, चाहे मुझे किससे भी लड़ना पड़े समाज के लिए। लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो है हिंदू धर्म को कमजोर करने की कोशिश की है। जो बीजेपी के दलित जो दलित लोग कह रहे हो उन्हें इन्होंने गलत करा है, तो उनसे कह दो तुम्हारे में अगर दम है तो रिजर्व सीट से चुनाव लड़ लो, पता चल जाएगी औकात कितने पानी में है। तुम लोग कह दो SC/ST के अलावा कोई पद ही लेके दिखा दो, कोई ढंग का मंत्रालय लेके दिखा दो, जनरल सीट से आप चुनाव लड़के दिखा दो। अगर जो दलित समाज बोल रहा है बीजेपी में रह के भी हैं, तुम्हें पता चल जाएगा तुम कितने हिंदू, सिर्फ चुनावी हिंदू हो। अरे राम मंदिर में कितना पूछ लिया हमारे लोगों को, हमारे लोगों ने लड़ाइयाँ की राम मंदिर की, हमारे लोगों को कितना पूछा गया। हमारा झंडा लेके जो लड़ा वो भी एक वही था, तो कितना पूछा हमारे लोगों को, कहाँ पूछ लिया? हमारी मायावती को ही कहाँ पूछ लिया इन्होंने, जो मुख्यमंत्री रही है। रामनाथ कोविंद को क्या पूछ लिया, कितना पूछ लिया? अगर दलित समाज को सम्मान नहीं मिलता है तो दलित समाज कावड़ क्यों उठाता है? दलित समाज ये हिंदू धर्म का झंडा क्यों उठाता है अगर सम्मान नहीं मिल रहा? मैं आज आपको बताता हूँ, देखो हमारे लोगों के साथ कैसे गुमराह किया जाता है। मैं एक दलित समाज कट्टर में रहता हूँ आनंद पर्वत। हाँ, तो वहाँ पे क्या करता, हमारे लोगों के विचारों का पैसा नहीं है इतना, वो कावड़ हरिद्वार को घूमने के बहाने से उनको ले जाया जाता है, ये अपनी पॉपुलेशन दिखाई जाती है, ये सच और हकीकत है। हिंदू बनाया जा रहा है जबरदस्ती उनके साथ ऐसा करा जाता है। उनको किताबों की नॉलेज नहीं देंगे, जिसको नॉलेज होती है वो दूर हट जाता है। जो नॉलेज, लेकिन जो केजरीवाल है गुजरात से सफाई कर्मी फैमिली को लाते हैं हवाई जहाज से, अपने घर खाना खिलाते हैं। आप पॉइंट पे आप उनसे जाओ, आप दलित समाज को तो यहाँ पे ला रहे हो, आप दलित समाज को रिजर्व सीट से चुनाव लड़वा दीजिए। हम तो जब माने तो वहीं से लड़ाते हैं जनरल सीट से चुनाव लड़वा दो, दलित समाज को जनरल सीट से चुनाव लड़वाओ। हम तो जब केजरीवाल को मानेंगे। हाँ, आपने कितनी सीट लड़वा दी है? इनका तो बस चले 8, ये हमारे को 10-11 सीटें जो मिली हुई वो भी ना दे। दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दो ना दलित को। राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ जुड़ेगा देश का दलित, बिल्कुल जुड़ेगा। देखो आज एक बात बताऊं, मैं बहुत कट्टर आदमी हूँ, मैं बुरी उनको भी लिख देता हूँ जो मेरे को कड़वी लगती है। मैं जुड़ गया ना तो पता नहीं मेरे ऐसे कितने जुड़ेंगे। सही बात है। जुड़ गया ना मैं, तो मेरे ऐसे कितने जुड़ेंगे। जब समाज की बात आएगी तो लड़ेंगे भी। हाँ, कहाँ जाएंगे समर्थक राजेंद्र पाल गौतम जी के? पार्टी में रहेंगे, छोड़ेंगे? समाज के साथ, समाज के साथ है, समाज के साथ हम है, समाज के साथ वो है, समाज से अलग नहीं जाएंगे। और सरकार में कौन रहेगा? सरकार में देखते कि कुछ ना कुछ तो बदलाव लाएंगे। अगर दलित समाज की बात आई तो हम दलित समाज सारा एकजुट हो जाएगा। चुनाव आ रहे हैं कई राज्यों में, भविष्य में क्या असर पड़ेगा इस घटना का? इसका चुनाव आप गुजरात में देख लेना कितना दिख जाएगा। दलितों को वोट अगर इनने साथ नहीं दिया तो राजेंद्र पाल गौतम जी का, केजरीवाल जी का, देखना क्या असर दिखेगा। मुझे चुनाव गुजरात में तो असर नहीं दिखेगा क्योंकि गुजरात में बहुत ज्यादा दलितों का वोट है नहीं, लगभग 20% के आसपास है। 20% भी बहुत होता है। हाँ, लेकिन फिर वहाँ पर उस तरह का मोबिलाइजेशन नहीं है ना। आपको ये बता दूं, वोट ही दलित समाज ही डालने जाता है। जनरल कितना जाता है? जनरल जाता है कितना वोट देने? जाता ही दलित समाज वोट है।
जर्नल तो ये जाता है जिस दिन इलेक्शन, हाँ चलो भाई आज मनाली निकल रहे हैं, आज यहाँ निकल रहे हैं, आज वहाँ निकल रहे हैं, टूर पे निकल जाते हैं। तो असलियत में तो दलित समाज ही वोट डालने जाता है। केजरीवाल जी भी और मोदी जी भी अपने कान में सुन ले बात। पकाए खाने के वहाँ तो हो जाके बनिए हो जाते हैं कि भैया हम कृष्ण जी के, हाँ ये सिर्फ वोट ही दलित समाज का डालता है। दिल्ली में अम्बेडकर बात कहते हैं, बाबा साहब की विचारधाराओं पे कहते हैं। मैं तो एक चीज जानता हूँ, बाबा साहब के नाम पर सिर्फ केजरीवाल वोट मांग रहा है, वोट मांग रहा है। मैं तो ये कहूँगा अपने समाज को एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा, जो बाबा साहब की फोटो आगे रखकर वोट मांगे सब वोट ना दो। अच्छा, बाबा साहब की जो विचारधाराओं पे चलकर बाबा साहब को माने उसको वोट दो। कोई चल रहा है विचारधारा पे चल रही है, हमारी बहुजन समाज पार्टी चलती है विचारधारा पे। बाबा साहब को वो पार्टी किसने जिंदा करी? काशीराम साहब ने बनाई, उन्होंने चलाई, जिंदा करी, आगे बढ़ाया मिशन। कितना आगे बढ़ा, कितना लोग जागरूक हुए, कितने लोग जुड़े, मुख्यमंत्री बने, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। एक बात बताओ, एक बात और, एक मुस्लिम जो है रिजवी नाम है शायद उनका, वो हिंदू धर्म ज्वाइन करता है तो वो ब्राह्मण की उपाधि दे दी जाती है। और जो करोड़ों दलित हैं सदियों से, वो आज भी अछूत है इनकी नज़र में, आज भी दलित है उनकी नज़र में। करोड़ आज दलित आज भी उनकी नज़र में दलित हैं। और जो ब्राह्मणवाद है वो जो मुस्लिम को लाने के लिए, दिखाने के लिए, प्रतीक के तौर पे हिंदू मुस्लिम करने के लिए उसको ब्राह्मण बना दिया जाएगा, उसको ब्राह्मण बन जाएगा। लेकिन हमसे इतनी घृणा, नफरत, भेदभाव। गौतम के लिए पूरी आम आदमी पार्टी ने एक शब्द नहीं बोला है, किसी ने भी एक शब्द नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये एससी समुदाय को बिलोंग करते हैं, इसलिए इन्होंने एक शब्द न केजरीवाल जी ने बोला है, न इनके किसी भी पार्टी के एमएलए ने बोला है, इनके किसी पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता ने बोला है, न राष्ट्रीय प्रवक्ता ने बोला है। तो खुद बाबा साहब के भक्त हैं। बाबा साहब के भक्त नहीं है वो बाबा साहब के चित्र लगा करके मुखाटा बना हुआ है। ये दलित समुदाय को छलने का काम कर रहे हैं, दलित समुदाय को समझना होगा। मंत्री साहब तो अभी भी अपना नेता बता रहे हैं। ये उनका पार्टी का मामला है, मैं उसमें ज़्यादा नहीं कहूँगा। इस्तीफा तो बीजेपी मांग रही है। बीजेपी और ये आम आदमी पार्टी दोनों एक ही तो हैं, दोनों एक ही हैं। ये आरएसएस के हैं, केजरीवाल जी भी तो आरएसएस के ही हैं। वो कहते हैं कि मैं इनका वध करने के लिए आया हूँ, असुरों का वध करने के लिए आया हूँ। मेरा जन्म श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हुआ है और मैं इन असुरों का, ये असुर हैं कौन? ये किन का वध करने के लिए आया है? कौन है असुर? मैं तो केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ कि असुर है कौन? ये किसे असुर कह रहे हैं? ये किसका नाश करने के लिए आए हैं? कह रहे हैं अपमान। दलितों को हिंदू इन्होंने समझा ही कब है? अगर हिंदू समझा होता तो हमारे को बराबर अधिकार दिए जाते। हमारे कितने अफसर इन्होंने फुल फ्लैश बना दिए। हमारा तो नाम का सिर्फ मोहरा लिया जाता है। सिर्फ दलित को सिर्फ चुनावी हिंदू है, इन्होंने सिर्फ 4th क्लास का हिंदू समझा हुआ है। सिर्फ चुनाव में यूज होता है, आप हिंदू हो। हमारी जब बहन, आप किसी अखबार में किसी न्यूज़पेपर में बता दो जहाँ पे अगर हमारे को हिंदू बोला जाता हो, सिर्फ दलित ही बोला जाता है। हम सिर्फ चुनावी, दलित मंत्री, दलित सांसद, दलित राष्ट्रपति, सिर्फ हम चुनावी हिंदू हो, हम और कुछ नहीं है। और हमारे सबसे बड़ी बात, उनको शर्म आनी चाहिए जो रिजर्व सीट पे चुनाव लड़ना जानते हैं और रिजर्व सीट का फायदा लेना जानते हैं। वो आज जो घर में बैठे हुए उनमें से कोई बाहर निकल के नहीं आ रहा। 11 विधायक हैं। हाँ 11, उनको तो चूड़ियाँ पहन लेनी चाहिए। उनकी लड़ाई तो हमारे अधिकार की है बाबा साहब, ये हमारा टाइम है बोलने का मौका है। आज हम बीजेपी कह रही है कि नेता विरोध तो राजेंद्र पाल गौतम का बीजेपी कर रही है ना। बीजेपी और केजरीवाल आरएसएस की विचारधारा रखते हैं दोनों। ये केजरीवाल भी पुराना संगी है। ये सब विचारधारा ये हमारे से चिढ़ते दलितों से। एक्चुअली बाबा साहब ने हमारे को इतना कुछ दिया, हमारे को पढ़ने का अधिकार दिया। इनको ही सोचते ये पहले वाली उसी चीज बात है। टीवी अखबार वाला काहे पीछे पड़ा हुआ है? टीवी ये सब मोहरे हैं जी, जो ये सारे बिके हुए, कोई नहीं बोलता। ये पता नहीं गोदी मीडिया, ये मोदी जो बोलते हैं वो बोलते हैं। मीडिया ना होता तो ये हमारी बात जनता तक पहुंचती नहीं। ये तो सोशल मीडिया का, ये दलितों को बात करते हैं हम। ये सिर्फ गुमराह कर रहे हैं दलितों को, कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, पंजाब में जीता है ये, हमारे कितने इन्होंने दलित बना दिए वो राज्यसभा से सांसद। फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आती। हमें तो समझ में आती है। एक्चुअली हमारा समाज सीधा साधा है। इन्हें ये हाईजैक कर लेते हैं अपने दिमाग से। इन्हें समझ, बेचारे ये सीधे बातों में आ जाते हैं।
लेकिन वो तो बाबा साहब की फोटो लगाते हैं पंजाब में हर ऑफिस में। मैं ये पंजाब में लगाते हैं, मगर सांसद कितने वाले सिर्फ वोट लेना जानते हैं, बाबा साहब की फोटो लेके वो केजरीवाल मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हो जाते हैं, सत्येंद्र जैन के साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन राजेंद्र पाल गौतम नहीं, वो नहीं खड़े हो गए क्योंकि दलित चेहरा है, वो दलित चेहरा। और सबसे बड़ी बात, हमारे दलित विधायक, दलित काउंसलरों को, नेताजी को बात समझ में आ रही है? किनको? नेताजी को बात में नेताजी को, कोई नेताजी लड़ रहे हैं, हक की लड़ाई है, हम उनके साथ है, और मैं कोई पार्टी से नहीं। इस्तीफे में बोला है कि मैं अभी भी अपनी पार्टी के समर्थन में हूँ, मेरे नेता केजरीवाल है। ये हमारे उनको समझना चाहिए, एक्चुअली पार्टी से इसलिए नहीं बोल रहे, कुछ ना कुछ बोला होगा उनको, क्योंकि देखो अभी ये डर है क्या? डर है कि जेल भेज सकते हैं, पावर इनके हाथ में है, सत्ता में बैठे ये, मतलब केजरीवाल भी जेल भिजवा था। ये देखो जी, दलितों तो होना पाप है इनकी नजरों में, इनको तो बस नहीं चलता। अगर हमारे को इतना बड़ा हिंदू का अधिकार देते तो हमारे को रिजर्व सीट पर चुनाव लड़वाइए ना, आज पॉपुलेशन करवा लीजिए। अरे पाप, गुजरात से एक दलित को बुला रहे हैं केजरीवाल, अपने घर पे खाना खिलवा रहे हैं। गुजरात से बुला रहे से दिखावा है। अगर चुनाव आप खाना मत खिलाओ, आप जनरल सीट से, आप जनरल सीट से दलित को चुनाव लड़वाओ, मैं तब मानूंगा आप दलित की फेवर में हो। हमारी इन्होंने मैरिट खत्म करी, हमारे को बोलने नहीं। गुजरात के दलित को आप दिल्ली बुला रहे हो, दिल्ली में दलितों की कमी है क्या? दिल्ली में 10,000 लोग शपथ ले सकते हैं। और एक बात बताता हूँ, 10,000 लोगों में मैं भी शामिल था। FIR करनी है तो हम पे करो ना। मंत्री, माननीय मंत्री जी ने शपथ ली थी ना, उन्होंने दिलवाई तो नहीं, शपथ हमने भी ली थी, वो तो हमारे ऊपर दर्ज कराओ FIR। लगता है केजरीवाल के दबाव में इस्तीफा दिया है मंत्री साहब। बिल्कुल, ये मनुवादी सरकार ये भी बन गई है। हमें लगता था बीजेपी के बीच में खेल रहे विजय के ये है पार्टी। मैं आम आदमी पार्टी में SC ST वेलफेयर बोर्ड में मेंबर था, पार्टी के लिए काम किया, कई पदों पर रहा, आज भी टिकट का दावेदार था, लेकिन मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे सिर्फ समाज की लड़ाई लड़नी थी। मंत्री जी के साथ आपने पद छोड़ दिया? पद छोड़ दिया, मंत्री जी ने छोड़ दिया, हमने भी छोड़ दिया। तो आप दिल्ली के दलित केजरीवाल के साथ नहीं है, या देश के दलित? देखो, दिल्ली में दलित तो ऐसे दोगले हैं कि दलित विधायक भी है और पार्षद भी है। एक दिखा दो आप यहाँ पे खड़ा हो तो, एक दलित विधायक और पार्षद, वो सोच रहे अब ये मंत्री पद कैसे मिलेगा हमें? लेकिन लोग कह रहे हैं नंबर सबका लगेगा। लगेगा, बिल्कुल लगना चाहिए। आज अगर सुनो, ये भेड़ों को धीरे धीरे काटा जाएगा, जो शेर होगा वही जिएगा, बाकी कोई नहीं जिएगा। लेकिन वो तो फ्री बिजली पानी दे रहे हैं। अरे फ्री बिजली पानी दे रहे हैं ना, ये यही बिजली पानी नहीं चाहिए जी, अपने रोजगार सक्षम चाहिए। फ्री बिजली पानी का लॉलीपॉप नहीं चाहिए सबको। फ्री बिजली पानी कोई अपने घर से नहीं दे रहा, टैक्स दे दे। ये अच्छा है कि सरकार ने चलो हम लोगों को सुविधा दी, लेकिन हम सम्मान की जिंदगी जिएंगे। केजरीवाल का चेहरा सामने आ गया, वो चेहरा सामने आ गया। आज मंत्री सुनो, अगर एक मिनट, सत्येंद्र जैन जी जेल गए, कितने उनके खिलाफ आरोप लगे, उनका पद क्यों नहीं लिया आपने? उनको क्यों नहीं इस्तीफा दिलवाया? मनीष सिसोदिया का शराब घोटाले का, मैं वही कह रहा हूँ, उनका इस्तीफा दिलवाओ ना। इन्होंने तो समाज के लिए किया, इनका इस्तीफा किस लिए ले लिया? वैसे कुछ गलत तो किया नहीं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा तो ली है। अरे मैं कह रहा हूँ मैंने लिए। हमने एक मुसलमान आदमी को हिंदू धर्म में अपनाया, एक मिनट, मुसलमान व्यक्ति को हम अपने धर्म में लाए। हमने कहा आप हिंदू धर्म में आओगे तो आपको मस्जिद जाना छोड़ना पड़ेगा, नमाज छोड़नी पड़ेगी। अगर वो कहेगा नहीं जी मैं नमाज पढ़ूंगा और मस्जिद जाऊंगा, तो फिर वो मुसलमान ही है। जो भी धर्म परिवर्तन करेगा, आपकी इच्छा हो करो, किसी के घर जाके नहीं बोला। एक प्रतिज्ञा दिलाई गई, मैं वहाँ था, मेरे को नहीं समझ आता, मैं अपने घर आया था, किसी ने कोई जबरदस्ती नहीं बोला। तो ये जो दिलाई गई शब्द है, मेरा मन करता है मैं भगवान में विश्वास रखूँ ना रखूँ, रखूंगा तो मुझे अपने घर आना चाहिए, नहीं रखूंगा तो मैं समाज के साथ हूँ। जैसे हजारों लोग वहाँ प्रतिज्ञा ले रहे हैं, वैसे मंत्री साहब प्रतिज्ञा ले रहे हैं। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूँ, मंत्री जी ने प्रतिज्ञा तो लिया, मंत्री जी ने थोड़ी दिलवाई, हमने भी लिया, हमारे को लो ना अंदर। रतन अम्बेडकर ने दिलवाई, उनके खिलाफ नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका सत्ता से कोई मतलब नहीं है, वो उनसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब घेरा जा रहा है। लेकिन सर, हाँ, हिंदू प्रतिज्ञा तो लखनऊ में भी तो ली गई है। सर मैं बता रहा हूँ, दिल्ली के मंत्री जी जिन्होंने अपना जीवन, लेकिन सर मंत्री जी ने जो मंत्री ने जो पद छोड़ा है ना, वो मंत्री जी ने हम लोगों को जब जोड़ा था, उस दिन मंत्री जी ने कहा था जिस दिन मुझे समाज के लिए सत्ता छोड़नी पड़ी उस दिन सत्ता छोड़ दूंगा। और आज मंत्री जी ने करके हमारे दिल को जीत लिया, हम सैल्यूट करते हैं मंत्री जी को। आपको नहीं लगता पार्टी भी छोड़ देनी चाहिए? पार्टी भी छोड़ देनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ अब मंत्री जी को सुनो, मंत्री जी को पहले मंत्री जी पार्टी पहले ही छोड़ रहे थे, लेकिन हम लोगों ने कहा आप सत्ता में रहेंगे तो समाज का भला कर पाएंगे। लेकिन दलित फिर वोट करेगा हमारी पार्टी
अब मैं तो यही कहूँगा कि वो समाज है, उनको गुमराह किया जाता है। बिजली बने, आज मैं केजरीवाल को कहता हूँ सर्वे करा लो कि तुम जनरल सीट से कितने चुनाव लड़ जीत रहे हो। सिर्फ तुम एक जहाँ दलित समाज का रहता है वो तुम्हें वोट पड़ता है। आप राजेंद्र नगर चली जाओ, पटेल नगर चली जाओ, वहां से कितना वोट पड़ता है आपको। आप किसी भी जनरल बेल्ट पे जाओ, अगर वोट पड़ता तो सिर्फ आपको झुग्गी झोपड़ी से वोट पड़ता है, जहाँ हमारे दलित समाज के लोग रहा करते हैं। जिस दिन दलित समाज की ताकत जाग गई तो केजरीवाल सड़कों पे आके घूमेगा। अभी जागे नहीं है, जाग रही है। अब धीरे धीरे हम भी निकल कर आए हैं ना, तो मेरे जैसे 4 हो रहा है, 4 को देख के 8 हो रहा है। जाएगा किस तरफ? हैं? जाएगा किस तरफ? बीजेपी को देगा नहीं? बीजेपी को तो हम दे रहे हैं। हमारे जो हक की बात करेगा, हमारे विचारधारा की बात करेगा, हम उसको देंगे। हमारा आज बताओ, आज इन्होंने हमारा मेरिट खत्म कर दी। दलित वोट देंगे केजरीवाल को, हम नहीं देंगे। ऐसा लगता है आपको दे देंगे? जैसे इन्होंने कैसे करके गुमराह इन्होंने मारा, इन्होंने है इनको गुमराह किया गया है ना। सत्येंद्र जैन ने करा उसको मंत्री पद का, असुरों का सत्यानाश किया जाएगा। इनके बस की नहीं है, कहना जानते हैं। अभी दलित समाज सड़कों पर उतर गया तो शायद ये भूल जाएंगे दलित समाज की ताकत क्या है। 2 अप्रैल 2018 की 2 अप्रैल की ताकत याद हो गई आपको, जब सड़कों पे निकले थे। तो मूड बना लिया चुनौती देने। आप मूड बिल्कुल बैठे तैयार। मैं यहाँ कोई पैसे दे के किसी का लेके नहीं आया। राजेंद्र पाल गौतम मेरे रिश्तेदार नहीं है, ना मैं उनकी पार्टी से हूँ। मैं एक दलित समाज पे अत्याचार हो रहा है, मैं उसके लिए बोलता हूँ, बोलता था, बोलता हूँ, बोलता रहूंगा। जय भीम करके दलित बड़े खुश हो जाते हैं। अच्छा, ये सिर्फ दिखावटी राजनीति है। मैं आपको कितनी बार कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ ना, क्यों ना हमारे लोगों को कितने को मंत्री बना रखा है, 80 कितने 80 मंत्री बना रहे। एक सिर्फ मोरा, आज हमारे लोग वो डर रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे हमें भी मंत्री पद चाहिए। अरे ये कुर्सी छोड़ो, सड़कों पे निकलो। अगर तुम आज बोले तो तुम्हारे 4 मंत्री हो गए, इनको बोलना चाहिए। जितनी बड़ी संख्या है आप लोगों की, एक बात आप सर्वे करा लो, दिल्ली में कितनी पॉपुलेशन है हमारे एसओ की, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए। चलिए अंकल जी, मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे सर। आज जिस प्रकार मंत्री साहब को यहाँ पहाड़गंज थाने में बुलाया गया है, 2 दिन पहले परवेश वर्मा ने भी इतना बयान दिया, उनको तो नहीं बुलाया गया कहीं भी। देखिए, विचारधारा जो मंत्री साहब की विचारधारा है वो परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की विचारधारा है। जब बाबा साहब बड़ौदा नरेश के यहाँ जो उन्होंने छात्रवृत्ति दी थी, उस छात्रवृत्ति पे उन्होंने एक करार किया था कि जब आप विदेश से पढ़ के आओगे तो मेरे यहाँ 10 साल नौकरी करोगे। तो बाबा साहब जब विदेश से पढ़ कर के आए तो अपने करार के अनुसार बड़ौदा नरेश के यहाँ गए और उन्होंने वहाँ नौकरी, उन्होंने आज के PCS अधिकारी की वहाँ नौकरी उनको दे दी गई। लेकिन वहाँ उनको घोटाले के आरोप, रेप के, बलात्कार के आरोप, उनके इस्तीफे नहीं होते। इन्होंने तो बाबा साहब की प्रतिज्ञा, मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये विचारधारा है ना, ये विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा। ये केवल बाबा साहब का चित्र तो लगा सकते हैं दफ्तरों में, गांधी जी का चित्र हटा करके डॉक्टर अम्बेडकर का चित्र लगा सकते हैं। ये मैं पहले भी कहता हूँ, ये मखौटा, ये बिल्कुल विचार से डरते हैं। ये बाबा साहब के विचार से डरते हैं। ये बाबा साहब के विचार की ही तो लड़ाई है। ये राजेंद्र पाल गौतम जी, जो बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू रह करके मरूंगा नहीं। तो सबको स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है, लेकिन इन्होंने तो ये इसको धर्म तो पहले भी अपनाए गए हैं। पहले भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। सन 1956 में बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। और जो नागपुर में दीक्षा भूमि बनी हुई है, वहाँ जो उसके ऊपर लिखा हुआ है, वहाँ भी ये 22 प्रतिज्ञा लिखी हुई है। वहाँ भी 22 करेंगे क्या? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, दलित विरोध करेंगे। राजेंद्र पाल गौतम जी एक सामाजिक आदमी हैं। हम सामाजिक आदमी हैं। मैं कोई राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। मैं केवल राजेंद्र पाल गौतम जी सामाजिक है, धार्मिक है, मिशन का काम करते हैं। मैं उस मिशन के नाते उनके साथ में खड़ा हूँ। देखिए, ये बातें आपने सुनी हैं जो कि इस वक्त इस थाने के बाहर चल रही हैं। ये थाने हैं इस वक्त, और खबर ये है कि राजेंद्र पाल गौतम को अंदर डिटेन कर लिया गया है, उन्हें बाहर नहीं आने दे रहे हैं। शायद कोई मामला भी दर्ज किया जाएगा। और जो है इसमें इस सब मामले में एक तो बात
क्लियर है कि दिल्ली में और आने वाले चुनावों में आम आदमी पार्टी को बड़ा नुकसान होने वाला है। आम आदमी पार्टी ने जो चाहती थी बीजेपी वो कर दिया है। और अंदर की खबर ये है कि जो भी इस्तीफे की बात हुई और इस्तीफ़ा दिया गया वो असल में उनसे इस्तीफ़ा मांगा गया था। किस नेता ने इस्तीफ़ा मांगा था और किसने, और लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इस्तीफ़ा खुद बैठ के लिखवाया गया है। इतनी बड़ी बात जो है कही जा रही है। राजेंद्र पाल गौतम अभी भी अरविंद केजरीवाल को अपना नेता बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी मेरे साथ है, लेकिन कोई भी आधिकारिक बयान ना तो उनके समर्थन में आया है और ना ही अभी तक इस्तीफे को रिजेक्ट किया गया है। हमेशा होता यह है कि अगर कोई नेता इस्तीफा दे भी दे, अगर पार्टी नाराज़ है, अगर वो नेता पार्टी से नाराज़ है तो उसका इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाता है। लेकिन ना तो इस पर कोई बयान आया है और ना ही इस्तीफा मंजूर किया गया है और ना ही रिजेक्ट किया गया है। शायद उन्हें गुजरात तक शांत रहने की हिदायत दी जा रही है और इस वक्त कंप्लेन हो चुकी है राजेंद्र पाल गौतम के खिलाफ। दिल्ली के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के उन्होंने कंप्लेंट दाखिल की थी, जिसके चलते उन्हें आज थाने बुलाया गया है और बाहर उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है। और बहुत देर से बात हो रही थी, अभी 15 मिनट में आने वाले 15 मिनट में आने वाले हैं, लेकिन अब फाइनली खबर ये है कि जो उनके साथी अंदर है उन्होंने बाहर खबर भिजवाई है कि उन्हें डिटेन कर लिया गया है, उनको बाहर नहीं आने दे रहे हैं। अब ये देखना है कि दिल्ली का दलित समाज या फिर गुजरात का दलित समाज इस खबर पर कैसा रिएक्ट करता है। और अगर जो भी रिएक्शन होगा मेरे हिसाब से, मेरे विश्लेषण के हिसाब से, वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाता दिख रहा है। यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों को ही नुकसान है, लेकिन बड़ा नुकसान जो है वो आम आदमी पार्टी को दिखाई दे रहा है। पूरी बातचीत के बारे में कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। कैमरे के पीछे मेरे साथी नवीन के साथ मैं धारण। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।